की चेन हो, देख सकते हैं इसी रूम में जो था कैश था और गोल्ड की चेन्स भी थी। आप लोग देख सकते हैं महिलाओं का जिनका घर है या आंटी जी का, उनका रो रो कर बुरा हाल है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि हर कोई किसी की मेहनत की कमाई होती है और मेहनत की कमाई ऐसे कोई लूट कर ले जाए, चोरी की वारदात हो जाए, कितना ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैम आपके घर में ये कैसे चोरी हुई? इस वक्त आप कहाँ पर थे? मैं बुटीक पे जाती हूँ और मैं 1:45 बजे निकली हूँ और मेरे हस्बैंड आज थोड़े ढीले थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो 2 सवा 2 बज गए हैं लॉक लगा के। उसी बीच 6 बजे बेटा आया तो देखा है, मतलब 3-4 घंटों में ही कोई व्यक्ति आया होगा या जैसे 3 से 5 के बीच में ही जो हुआ। अक्सर हम जाते थे अपनी दुकान पे, तो हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, कभी सोचा भी नहीं था। तो पुलिस में कंप्लेंट कर दी गई है? हाँ जी, पुलिस में कंप्लेन कर दी गई है, आए थे अभी पुलिस वाले भी देख गए हैं सब। तो आप लोग देख सकते हैं कैसे रो रो कर बुरा हाल है। सभी वर्किंग लोग हैं घर में, सभी काम पर जाते हैं अपने अपने, और उसी बीच में ये जो है लूट की वारदात हो जाती है, चोरी की वारदात हो जाती है। माफ़ी चाहूँगी कि घर में आ जाते हैं चोर। देख सकते हैं सामान जो सारा बिखरा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसी कमरे में, इसी अलमारी में कैश पड़ा हुआ था, 1 से 1.5 लाख रुपए कैश थे और साथ ही साथ गोल्ड की कुछ चेन्स और गोल्ड की रिंग्स भी थी, वो चोरी हो जाती हैं। जो सभी लोग हैं वर्किंग हैं, घर में रहते हैं, घर पर नहीं होती, वो लोग काम के लिए जाते हैं और डेली हर कोई अपने काम के लिए जाता है, लेकिन इस वक्त इसी बीच में उनके घर में चोरी हो जाती है। तो आंटी जी यहाँ पर मौजूद हैं, आंटी जी भी काफ़ी रोते हुए दिख रहे हैं क्योंकि मेहनत की कमाई होती है, चोरी हो जाए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो आंटी से जानना चाहेंगे क्या हुआ? कानों के भी पड़े हुए थे, सब कुछ खत्म कर गए, इतने कुछ ले गए। हाँ, दिन रात मेरे बच्चे मेहनत कर करके पंजी जोड़ के किस्त देनी सी, कर्जा ले आया सी, तो सिर्फ लुटे गए। तो कैश कितना था आंटी जी? ये 1.5-2 लाख के आसपास था। तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा आंटी जी रो रही हैं क्योंकि जैसे सभी लोग वर्किंग हैं, सभी काम पर जाते हैं, बहुत मेहनत से इन्होंने ये जो सब जमा पूंजी थी सब जोड़ी थी, इतनी मेहनत करके, और इसके बीच में ही ये लोग फिर से मेहनत करने जब जाते हैं अपना कमाई करने, लेकिन जब घर लौटते हैं शाम को तो उनके सामने ये नज़ारा उनको देखने को मिलता है कि घर में किस तरह से चोरी हो जाती है। इतना कैश लेकर चले जाते हैं चोर, 1 से 1.5 लाख रुपए, और साथ ही साथ गोल्ड लेकर चले जाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइव तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो अलमीरा है, अलमीरा कैसे खुली हुई है, सामान सारा अलमीरा से बाहर निकाला हुआ है, और यहाँ तक कि जो बेड के गद्दे हैं, जी हाँ मैट्रेस, आप लोग देख सकते हैं कि मैट्रेस को भी खंगाला गया, उसको नीचे फेंका हुआ है। जितना भी सामान था, चाहे वो पर्स हैं या बेड है, पूरा खंगाला गया। आप लोग इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में, और पूरा खंगाला गया। और पीछे की आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी कि जो पीछे एक रूम है इन लोगों का, वहाँ भी सारा सामान बिखरा हुआ। ये भी एक दूसरी अलमीरा है, उसमें से भी सारा सामान इन्होंने पूरा निकाल के देखा कि यहाँ पर भी शायद उनको कुछ मिल जाए। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें कि कितना ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है। वारदात ऐसे ही होती रहती हैं डेली, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसे सुनने को मिलता रहता है। करनाल में सेक्टर 6 का ये एरिया, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सेक्टर 6 एक बहुत ही पॉश एरिया माना जाता है। करनाल का सेक्टर 6 में बहुत से लोग रहते हैं, और ऐसे जो बीच में दिन दिहाड़े ऐसी वारदात हो रही है, चोरी की वारदात। सभी लोग वर्किंग है, हर कोई अपने काम पर जाता है, अपना काम तो कोई भी नहीं रोक सकता। तो रोज की तरह, रोजमर्रा की तरह सभी लोग कमाई पर अपनी कमाई करने गए। उसी जो कमाई करते हैं वही जमा पूंजी जो उनके घर में थी, पीछे से दोपहर को 2 से 5 के बीच में ये वक्त बताया जा रहा है कि जो चोर हैं आते हैं और इस लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। और आप जैसा कि आपने देखा कि जो आंटी जी हैं जिनका ये घर है, उनका कैसे रो रो कर बुरा हाल हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत से कमाई की थी, बहुत ही मेहनत से अपनी जमा पूंजी रखी थी, और ना उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, ना ही कैश बचा है, ना ही गोल्ड बचा है। तो बहुत ज़्यादा उनका रो रो कर बुरा हाल है। इस वीडियो को मैं आप लोगों से कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आमतौर पर ऐसी काफ़ी वारदातें देखने को मिलती रहती हैं करनाल शहर में ऐसे, और सेक्टर 6 जैसे एरिया में, जी हाँ सेक्टर 6 जैसे एरिया में ऐसी वारदात देखने को मिल रही है, वो भी दिन दिहाड़े ऐसी वारदातें हो रही हैं। चोरों को कोई डर नहीं रह गया है। हमारी ये सीएम सिटी है, स्मार्ट सिटी है, चोरों को डर ही नहीं रह गया है कि दिन दिहाड़े वो आते हैं, लोग तोड़ देते हैं और ऐसे चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं।
तो सेक्टर 6 से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मेरे पीछे आप लोग देख भी सकते होंगे कि कैसे सारा सामान बिखरा हुआ है। सभी सामान को आप लोग देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने पूरा खंगाला है, चाहे एक अलमीरा हो चाहे दूसरी अलमीरा हो, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 6 से, जहां पर एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है चोरों के द्वारा। दोपहर में जब सभी लोग अपने अपने काम पर जाते हैं, उसी वक्त दोपहर के बीच में दिन दिहाड़े इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और हमारे साथ जो घर के ओनर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कब ये वारदात हुई और क्या क्या उनको चोरी हुआ है। तो सर, किस वक्त की ये बात है, अंजाम हुई है चोरी की वारदात को, और क्या क्या आपका चोरी हुआ है? हम लोग 1 से 5 के बीच में अक्सर चारों के चारों ही घर से बाहर होते हैं। मम्मी पापा भी वर्किंग हैं, हम दोनों भाई भी वर्किंग हैं, तो सभी वर्किंग हैं। तो आई डोंट नो कि कब हुआ है, कैसे हुआ है, एग्जैक्ट आई डोंट नो, बट 3 से 5 का टाइम बता रहे हैं मुझे कि उस टाइम पे आए हैं। कहाँ से आए आई डोंट नो, कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं, सामने से आए हैं कि पीछे से आए हैं। लेकिन घर पे मैंने 1 से 1.5 लाख रुपये कैश रखा हुआ था अलमीरा के अंदर, वो ले गए हैं। साथ में मम्मी के कुछ रिंग्स थी, वो ले गए। तो बट इट्स बीन थोड़ा सा ब्लैंक को इस टाइम पे पूरा तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आपका मेन गेट लॉक था? मेन गेट लॉक करके ही हम लोग जाते हैं, लेकिन ताला ही तोड़ के पता नहीं कहाँ ले गए। ताला ही नहीं, घर पे ताला ही नहीं लगा हुआ, ताला लेके जा चुके हैं वो लोग भी। एंड इट्स बीन थोड़ा सा दुख है कि क्या करें अब, बताओ। पुलिस आई है, पुलिस ने अपना जो भी इंक्वायरी करनी है वो कर रहे हैं, एंड लेट्स सी क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो घर के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई थी और वो इस तरह से चोरी हो जाती है। पड़ोसी हैं वो भी घबराए हुए हैं, और साथ में कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि हर किसी को डर रहता है कि पास में ही घर लगते हैं, जैसे कि कहा बिल्कुल साथ वाले ये घर है। तो उनसे जानना चाहेंगे, आंटी जी, जैसे दोपहर में चोरी की वारदात देखी जाती है साथ वाले घर में, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप लोगों को भी एक डर है कि आप लोगों के घर भी ये चोरी हो सकती है? डर तो लगता ही है क्योंकि हम बुजुर्ग बंदे हैं, और बुजुर्गों को कोई धमका के भी ये कुछ करके ले जाए तो हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसलिए घर में अब कई बार कोई होता है, कोई बार नहीं भी होता, घर अकेले भी रहना पड़ता है घर में। तो ये है, कोई खतरा भी हो सकता है। जो बाहर से आता है वो कुछ ना कुछ अपना इंतजाम करके ही आता है। तो इसलिए डर तो पड़ ही गया, बहुत सारा डर हो गया। जब अब 30 साल से यहाँ पे कोई वारदात नहीं हुई, 30 साल हमको हो गए यहाँ पे रहते हुए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी, कोई चीज़ रात को भी बाहर पड़ी रहती है, कुछ नहीं नुकसान हुआ किसी का भी। पर आज तो एकदम 2 बजे के बाद ये जो वारदात हुई, हम तो, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए खुद ही पे। हम तो बुजुर्ग बंदे हैं, हमें तो बिल्कुल ही डर लग गया। आज तो आंटी जैसे चोरी हुई है, घर में चोरी है, कल को स्नैचिंग भी हो सकती है, हो सकती है बेटा, गाड़ियाँ छीन के ले जा सकते हैं। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी। मैं यही तो हम कह रहे हैं ना, भाई ये घर में कई बार अकेले रहना भी पड़ता है। ये थोड़े कि हर टाइम कोई घर में दूसरा बंदा रह सकता है, कोई काम भी जा सकता है। अच्छा, कोई किसी टाइम हमें भी बाहर जाना पड़ता है, ताले लगा के जाना पड़ता है, कई बार हमें भी जाना पड़ता है घर में, पे कहीं दुख सुख को कहीं जाना ही पड़ता है ना। प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे? हैं? प्रशासन को हमसे यही विनती है कि ये सख्त से सख्त कोई कार्रवाई करे इनकी, और यहाँ कोई अच्छा इंतजाम करे, जो कि ये कल का डर जो हमारा दूर हो जाए। तो आंटी जी, दोपहर के वक्त ऐसा काम होता है कि किसी को कुछ आवाज़ नहीं आई गेट खोलने की, या कुछ, या किसी ने देखा हो? नहीं, कोई नहीं देखा। हम अपने में बिजी थे, रात को हम मैरिज पे गए थे, मैं तो अंदर सोई थी, कुछ नहीं पता, हमने किसी को नहीं देखा। हम 3:30 पौने 4 बजे के करीब, ये अब 6 बजे लड़का आया, 5:30 बजे उसने बताया बाहर आए हैं, तो भी ऐसे ऐसे मतलब आंटी देखना क्या हुआ है, भी चोरी हो गई है, क्या हुआ है। मम्मी घर थे, मैंने कहा नहीं मम्मी तो तेरे घर नहीं है, तो इसलिए कह रहा मम्मी है, तो फिर आंटी चोरी हो गई है। देखा तो सब कुछ बिखरा पड़ा था, तो कोई यहाँ सिक्योरिटी है नहीं पूरी। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? यही है, एमसी साहब को यही कहेंगे भी इसको थोड़ा सेफ्टी दें हमें भी। हमें तो बहुत डर बैठ गया, भी पास में दीवारें ऊंची थोड़ा है, आसपास में पड़ोस में भी जैसे पार्क भी है, पीसीआर का इंतजाम करें हर रात। कोई मतलब वो नहीं है, अब तो सबको डर बैठ गया है, कहीं घर से बाहर जा भी नहीं सकते हम लोग। तो ये चोरी की वारदात देखने को मिलती है करनाल के सेक्टर 6 में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा